हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपको पैन कार्ड बनवाना है ऑनलाइन तो आप घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, इसमें मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा और कौन किस किस तरह से आसानी से आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो पैन कार्ड देखिए, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो है आईटीआर फाइल करने में, या बैंक में, या और भी बहुत सारे जगहों पे जहाँ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पे अब जरूरी हो गया है। और सरकार ने अभी एक नोटिस भी जारी किया है कि अब सबको अपना पैन कार्ड देना होगा, ताकि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको सरकार ट्रैक कर सके। तो ऐसे में पैन कार्ड बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैन कार्ड बनवा सकते हैं। तो आपको पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे सर्च कर लीजिए पैन कार्ड एप्लीकेशन। और यहाँ पे मैं मेनली दो साइटों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि कौन, जहाँ पे अच्छे से आप फॉर्म भर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसमें एक आप देखिए, पैन कार्ड एप्लीकेशन खोजने पे खुल रहा है। यहाँ पे ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, इसकी वेबसाइट याद रखिएगा, ऑनलाइन सर्विसेज डॉट एन एस डी एल डॉट कॉम, एक ये है। और आपका दूसरा उसके नीचे आ रहा है tin.tin.nsdl.com। तो ये दोनों ही वेबसाइटों से आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। और दोनों में अंतर क्या है, ये जो tin.nsdl है, इसमें आप जो है एक पेज में ही आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक पेज में ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना, सारा प्रोसेस आप एक पेज में बहुत आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा है आपका ऑनलाइन सर्विसेज डॉट एन एस डी एल में। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आप डिटेल्स भरते जाएंगे, फिर वो अगले पेज पे ले जाएगा, ऐसे करके 4-5 पेज में यहाँ पे प्रोसेस पूरा होता है। तो इसके बजाय ये आपका आसान है tin.nsdl वाला। तो मैं आपको tin.nsdl पे भर के बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कैसे आप भर सकते हैं आसानी से। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे भरा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ से मैं ये खोल दिया, दूसरा ऑप्शन खोल लेता हूँ, दूसरी वेबसाइट। ठीक है। अब यहाँ पे पहले आप जो है गाइडलाइंस को पढ़ लीजिए कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। हाँ, यहाँ पे देखिए, द एप्लीकेंट, आपको सारा फॉर्म वगैरह भरने के बाद में आपको फॉर्म प्रिंट करके उसको सेव करना होगा। और यहाँ पे सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड ओनली बी विद इन बॉक्स। यहाँ पे सिग्नेचर का कॉलम दिया होता है, तो उस बॉक्स के अंदर में ही आपको सिग्नेचर करना है, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। और यह सिग्नेचर शुड नॉट बी ऑन फोटोग्राफ, फोटो पे सिग्नेचर नहीं होना चाहिए आपका। कई लोग होते हैं क्रॉस करके सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। इफ देयर इज एनी मार्क ऑन फोटो, अगर फोटोग्राफ में ऐसा कुछ है कि जिसे साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो फोटो आप इस्तेमाल ना कीजिए। और आपका है 107 रुपये फीस लगेगा, वो चीज़ है आपको ध्यान रखना। और एक फोटो आपको जो बाएं साइड में होता है, एक एक जगह पे आपका क्या करना होता है, वो फॉर्म जब प्रिंट करेंगे तो आपको फोटो में जो है सिग्नेचर करके वो फोटो लगाना होता है। तो आइए देखते हैं भर के क्या करना होता है। मैं आप यहाँ पे देखता हूँ, मैंने पैन कार्ड करेक्शन का अपना फॉर्म भरा था एक बार। तो उसमें क्या है, यहाँ पे है कि सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अक्रॉस दिस फोटो। एक में है जो बाएं साइड में आपका फोटो होता है, उसको जो है कि क्रॉस करते हुए सिग्नेचर करना है। तो यहाँ पे एक में करना है, दूसरे जो दाएं साइड में है उधर में नहीं करना है आपको। तो ये सावधानी रखनी है आपको। और उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, और डीडी या नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। और उसके बाद से आपको क्या करना है,
जो फॉर्म आप प्रिंट करेंगे उसको इस एड्रेस पे जो है आपको भेज देना है, और इस एड्रेस पे भेज देंगे तो आपका 1 महीने के अंदर, आप 1 महीने से भी कम समय लगेगा, ऐसा उम्मीद है, आपका पैन कार्ड बन करके आ जाएगा। और जो आप एप्लीकेशन भेजेंगे तो लिफाफे के ऊपर में एप्लीकेशन फॉर पैन और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको लिफाफे के ऊपर में मेंशन करना होता है, तो आप उसको मेंशन करना ना भूलिएगा। ये सारी हो गई आपकी गाइडलाइंस कि क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है। अब फॉर्म भरने की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ फॉर्म अगर भर रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए, अगर आप इंडिविजुअली अगर भरना चाहते हैं फॉर्म तो इंडिविजुअली भर सकते हैं। आप पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस है तो आप पार्टनरशिप फॉर्म में भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि इंडिविजुअली लोग भरेंगे, तो इंडिविजुअल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देखिए सबसे पहले एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर डालना है। अब अगर मुझे मालूम नहीं है एरिया कोड एओ टाइप, वो तो मालूम नहीं रहता अधिकतर लोग को, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम एओ डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे एओ डिटेल्स देखिए, हाँ यहाँ पे सर्च द सिटी, तो मैं जैसे मान लीजिए अगर कुशीनगर का रहने वाला हूँ तो मैं कुशीनगर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। के से कुशीनगर, कुरुक्षेत्र, हाँ देखिए यहाँ पे मेरा कुशीनगर आ गया। तो आप अपने एरिया कैसे देखिए, आईटीओ, ये देखिए मेरा यहाँ पे आ गया, एरिया कोड एलकेएन है, एओ टाइप डब्लू, रेंज कोड 27 और एओ नंबर 4। तो मैं एरिया कोड डालता हूँ, एरिया कोड क्या है, एल के एन एओ टाइप डब्लू और रेंज कोड 27 एओ नंबर 4, रेंज कोड 27 एओ नंबर 4, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, अब फॉर्म भरने का काम चालू होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सरनेम यहाँ पे पहले डालना होता है, बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं और अपना नाम ही पहले डाल देते हैं, तो सरनेम मैं पहले डालता हूँ, ठीक है। सरनेम मान के चलिए मैंने डाल दिया यादव, यादव। फर्स्ट नेम सुरेश, ठीक है। मिडिल नेम अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, मत डालिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्यू, अब अगर आप दूसरे नाम से अगर जाने जाते हैं तो आप यहाँ पे दूसरा नाम भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं तो आप नो कर दीजिए, तो मैंने नो कर दिया यहाँ पे। अब आपको मेल जेंडर चूज करना है तो मेल। अब यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, 1991। अब फादर्स नेम अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, फादर्स नेम मैंडेटरी नहीं है, फादर्स नेम मैंडेटरी है, तो ठीक है, फादर्स नेम डाल देते हैं। सॉरी, पहले सरनेम डालना है। बोल रहा है वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, ओके, रमेश, ठीक है। मिडिल नेम अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं। मदर नेम जो है कि ऑप्शनल है, तो मैं मदर नेम छोड़ देता हूँ, या फिर डालना चाहें तो डाल भी देते हैं। प्रिया, सॉरी, फिर वही गलती जो है बार बार, गुप्ता प्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको चूज करना है कि आपके कौन से पेरेंट का नाम जो है आपके पैन कार्ड पे प्रिंटेड है, होना चाहिए। आप फादर नेम जो है पैन कार्ड पे चाहते हैं, मदर नेम, तो मैं मदर नेम डालना चाहता हूँ तो मदर नेम भी कर सकता हूँ। अब आपको क्या है कि अपना एड्रेस चूज करना है,
अब आप अपना जो है कि रेसिडेंशियल एड्रेस चूज कर लीजिए। मकान नंबर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं 365 रोड, स्टेट पोस्ट ऑफिस रामकोला, तालुका हाट, डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर, ठीक है, स्टेट यूनियन टेरिटरी उत्तर प्रदेश, और पिन आपको यहाँ डालना जरूरी है 274305। कंट्री नेम तो डाले चाहे ना डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑफिस एड्रेस भी डालना होगा। ऑफिस एड्रेस मैं डाल देता हूँ। नेम ऑफ ऑफिस यहाँ पे दिया हुआ, इन केस ऑफ ऑफिस एड्रेस इज सेलेक्टेड एज कम्युनिकेशन एड्रेस, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एड्रेस इज एज वेल एज ऑफिस एड्रेस। अगर आप ऑफिस एड्रेस को कम्युनिकेशन के तौर पे अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो आपको ऑफिस एड्रेस का भी प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। तो मैंने रेसिडेंशियल करके रहने देता हूँ, ठीक है। और इंडिया, यहाँ पे आपको कंट्री का IST कोड चूज करना होगा। फिर आप यहाँ पे आप मोबाइल नंबर जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर हो गया, अब आपको ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो नहीं डालें। एक मिनट, इस पे सबसे बड़ा लोचा है कि बार बार ये पूछता है कि आप ये सीजन फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं कि कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। और उसके बाद स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट चूज करना होगा। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, दूसरा है तो दूसरा आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, प्लीज मेंशन योर आधार नंबर, अगर आधार नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और सोर्स ऑफ इनकम अब इसके बाद से पूछ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम, और यू सैलरी इफ यू आर एंगेज्ड इन प्रोफेशनल, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मैं इन सब में इफ यू आर नॉट कवर्ड बाई ईयर बी इंडिकेट सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पे मैं जो ABC सोर्स ऑफ इनकम में C ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका नो इनकम, तो आप नो इनकम कर दीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो। अगर नौकरी करते हैं तो आपको चूज करना होगा कि सैलराइड एम्प्लॉय हैं। अगर बिजनेस में है तो आपको B ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि आप बिजनेस में हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो फिर आपको नो इनकम चूज करना है। अब यहाँ पे देखिए अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव SCC, तो यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए हम लोग अधिकतर नो कर देते हैं, तो आपको नो कर देना है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं और कौन कौन से, यहाँ पे देखिए आई हैव इनक्लोज, अब डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में देखिए आप जो है कौन कौन सा, आप राशन राशन कार्ड आपके घर में होता है उसका फोटो कॉपी लगा सकते हैं, जिसमें फोटो लगा हुआ होना चाहिए, अप्लीकेंट का फोटो लगा हुआ होना चाहिए, किसी और का नहीं। और आपके पास में वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड भी चल जाएगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा। आधार है तो आधार भी चल जाएगा आपका। तो इतने सारे ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे कॉपी ऑफ आधार कार्ड चूज करता हूँ, ठीक है। और आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस अब आप चूज करना है, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पासपोर्ट की कॉपी है, वोटर कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, और आधार कार्ड यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आधार कार्ड चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है अपना, कि मैं फला व्यक्ति जो है शपथ एक तरह से लेना है,
है IV सुरेश यादव, अपना नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद से क्या करना है, हिमसेल्फ यहाँ पे चूज करना है कि मैं सुरेश यादव खुद डिक्लेयर करता हूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन में जो है, सारा इंफॉर्मेशन मेरी जानकारी में सत्य है, वो आपको चूज करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको प्लेस चूज करना है। मैं आप जहाँ से भर रहे हैं फॉर्म वहाँ का प्लेस डाल दीजिए। ठीक है, कुशीनगर। और उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको पेमेंट चूज करना है। तो आप एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से, या क्रेडिट कार्ड से करना चाहे तो कर सकते हैं। DSC यहाँ पे क्या दे रहा है, फॉर पेपरलेस पैन एप्लीकेशन। अब देखिए, इसको यस करने के बाद से आप क्या करना है कि आपको अपना फोटो अपलोड करना है। आपका जो भी पासपोर्ट साइज फोटो है उसको आप अपलोड कर दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, आप पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। और उसके बाद में आपको सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर का फोटो स्कैन करके अपलोड कर देना है। और आपका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जितने सारे, दोनों आप, एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट डालना है और दूसरा जो है एड्रेस प्रूफ के लिए, तो दोनों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अपलोड कर देंगे तो फिर यहाँ से अब इसको अपलोड करने के बाद से अब सबमिट पर क्लिक कर देना है। सब सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आप क्या होगा कि आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद में आपको क्या, पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल होगा आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी। और ये रिसिप्ट आपका कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे देखिए, आपको एक्नॉलेजमेंट फॉर रिक्वेस्ट न्यू पैन कार्ड करेक्शन। तो इस रिसिप्ट को आपको क्या करना है, इस रिसिप्ट को प्रिंट करके यहाँ पे आप जो है फोटो लगा करके उस फोटो के ऊपर में क्रॉस करते हुए, मतलब फोटो के ऊपर से सिग्नेचर आदि जानी चाहिए, तो वो फोटो आप यहाँ पे लगा देना है। और दूसरा एक फोटो खाली, यहाँ पे कोई सिग्नेचर नहीं, कोई अंगूठा नहीं, वो कर देना है आपको। और इसको, इसके बाद में क्या करना है, और यहाँ पे आपको साइन कर देना सिग्नेचर करके। और इस फॉर्म को भर के भेज करके जो पहले एड्रेस बताया गया था उस एड्रेस पे भेज देना है। और आपके ये फॉर्म प्रिंट करेंगे, एप्लीकेशन प्रिंट करेंगे तो उसमें भी एड्रेस आ जाता है नीचे में, यहाँ पे एड्रेस नीचे में आ जाता है, देखिए यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ इस एड्रेस पे आपको भेज देना है फॉर्म। तो इस तरह से आप नया पैन कार्ड ऑनलाइन बनवा सकते हैं घर बैठे बैठे।